हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 से हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। 12 चैप्टर आपके पास वीडियो अपलोड हो चुके हैं जो कि आप प्लेलिस्ट पर जा करके उन्हें क्रम से 1 बाय 1 करके आप देख सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको बोर्ड एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में। और इसी के साथ आपके लिए जो अनसॉल्व्ड पेपर है वो अपलोड कर दिया गया है 2020, 2020, 2019 एंड 2018 3 सालों के अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन 3 सालों के अनसॉल्व्ड पेपर का सलूशन आपको अपलोड करके दे दिया जी, आपको मिल चुका है। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप उसे चेक कर सकते हैं। ठीक है ना, जिससे कि आपके पास सारे अनसॉल्व्ड पेपर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है ना, बड़ी आसानी से आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। और अच्छी प्रिपरेशन के लिए अनसॉल्व्ड पेपर लगाना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग अनसॉल्व्ड पेपर को लगाइए, किसी भी प्रकाशन का अनसॉल्व्ड पेपर ले लीजिए और उसमें कोड देख लीजिए कौन सा कोड है, क्योंकि कोड क्रम के अनुसार आपके क्वेश्चन पेपर होंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है अनसॉल्व्ड पेपर लगाएं अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो। ठीक है ना। अब बात यह थी कि तो 3 साल के अपलोड हो चुके हैं। उसके बाद 2018 के बाद 2017, 16, 15 ये सब अनसॉल्व्ड पेपर आपको बारी बारी से आपके पास उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 13 टॉपिक पर, पार्ट 2। चैप्टर नंबर 13, चैप्टर का नेम है नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक कंपाउंड यौगिक केमिस्ट्री का। आज पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपने पढ़ा था एमीन्स क्या होते हैं, एमीन्स का वर्गीकरण और एमीन्स का नामकरण पढ़ा था, है ना। आज आप पढ़ने वाले हैं एमीन्स के निर्माण की सामान्य विधियां। क्या पढ़ने वाले हैं? एमीन्स निर्माण की सामान्य विधियां, जनरल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एमीन्स। और जो कि आप शुरू कर रहे हैं नंबर 1 हेलो एल्केन से। किससे शुरू करेंगे? हेलो एल्केन से हम लोग शुरू करने वाले हैं। यानी हमारी जो प्रिपरेशन की पहली मेथड है वो हेलो एल्केन से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए क्या है कि जब हेलो एल्केन को, ठीक है ना, यहां से क्या लिख सकते हैं कि जब हेलो एल्केन को अमोनिया के एल्कोहलीय विलयन के साथ, क्या लिखेंगे? जब हेलो एल्केन को अमोनिया के, ठीक है ना, अमोनिया के एल्कोहलीय जब हेलो एल्केन को अमोनिया के एल्कोहलीय विलयन के साथ, जब हेलो एल्केन को अमोनिया के एल्कोहलीय विलयन के साथ 373 केल्विन ताप पर, 373 केल्विन ताप पर, ठीक है, 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो, ताप पर गर्म करते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। तो प्राथमिक कॉमा द्वितीयक व तृतीयक एमीन प्राप्त होते हैं। क्या करें? जब हेलो एल्केन को अमोनिया के एल्कोहलीय विलयन के साथ 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं भैया? हेलो एल्केन प्राप्त हो जाते हैं। आइए देखिए कैसे। RX ये हमारा एक सामान्य क्रिया है जिसे हम कहेंगे हेलो एल्केन। क्या कहेंगे इसको? हेलो एल्केन बना है और इसकी क्रिया हम लोग जो है अमोनिया के साथ करवाते हैं, +NH3 के साथ अब क्रिया करवाते हैं। तो यहाँ पर उत्प्रेरक क्या होगा? एल्कोहलीय विलयन लेना है, एल्कोहलीय, ALC डॉट कर देंगे, एल्कोहलीय हो जाएगा। और 373 केल्विन टेम्परेचर है। यहाँ पर अब क्रिया के फलस्वरूप क्या होगा? HX
यानी X और इसका एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ से निकल जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास, एक हाइड्रोजन तो यहाँ से निकल जाता है, तो H2 यानी कि आपके पास बच गया RNH2। ठीक है ना, ये आपका प्राथमिक एमीन है। क्या है भैया, प्राथमिक एमीन, या इसी को हम 1 डिग्री कह सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा अच्छे से समझना हो तो अमोनिया को ऐसा भी लिखा जा सकता है HNH2। तो देखिए इतना भाग आपका निकल जाएगा। ठीक है, HX निकल गया, बच गया RNH2। अब अगर हम इसकी पुनः अभिक्रिया करवा दें एल्किल हैलाइड से, यानी RX से पुनः क्रिया करवा दें, तो जब हम पुनः क्रिया करवाएंगे तो फिर से H और X निकल जाएगा। तो अब बन जाएगा क्या, R2NH। ठीक है ना भाई, एक आर और एक आर जुड़ गया, R2 हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन का रिप्लेस हो गया, ये बन गया हमारा द्वितीयक एमीन यानी कि 2 डिग्री। और अगर हम इसकी पुनः क्रिया करवा दें RX से तो फिर से HX निकल जाएगा और बन जाएगा R3N। क्या बन जाएगा भैया, R3N हो जाएगा। मतलब कि ये तृतीयक एमीन है हमारा, 3rd डिग्री इसको कहते हैं, 3rd डिग्री। ठीक है, अब आपकी परिभाषा क्या कह रही थी, वो ये कह रही थी कि जब हेलोएल्केन को अमोनिया की हेलोएल्केन को अमोनिया के एल्कोहली विलयन के साथ 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, हर बार HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड निकलता चला जाएगा। ठीक है, अब R का मान, R मतलब क्या होता है, एल्किल ग्रुप होता है, और X मतलब क्या है, हैलोजन है। तो R और X के बीच में जो भी क्रिया कराएंगे वो आपका आसानी से बन जाएगा ये। ठीक है, अब हम चलते हैं विधि नंबर 2 पर। तो विधि नंबर 2 है जो हमारी, उसके लिए हमारा 2 है, क्या लिख सकते हैं, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, ठीक है, नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड इनका अपचयन करवाते हैं तो हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं भैया, एमीन्स मिल जाते हैं। देखिए एमीन्स का निर्माण, SN/HCl उत्प्रेरक, एमीन्स का निर्माण SN/HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में, नाइट्रो यौगिकों की, ठीक है ना, नाइट्रो ये शब्द लिया हुआ था। एमीन्स का निर्माण SN/HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा किया जाता है। नाइट्रो यौगिकों की अपचयन द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, एमीन्स का निर्माण SN/HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में नाइट्रो यौगिकों के अपचयन द्वारा किया जाता है। नाइट्रो यौगिकों का अपचयन कराना है जिससे कि आपको आराम से क्या मिल जाता है भैया, एमीन्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल आइए देखते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे कि RNO2, ये हमारा क्या है भैया, नाइट्रो यौगिक है। क्या है, नाइट्रो यौगिक है RNO2 नाइट्रो यौगिक है। ठीक है, और अपचयन हमेशा किससे होता है, हाइड्रोजन से करवाया जाता है। ये हमारा अपचयन हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितने लेने हैं, हाइड्रोजन वो बाद की बात करते हैं। उत्प्रेरक कौन है, SN/HCl, ये हमारा कैटालिस्ट है, उत्प्रेरक है। अब हमें तो बनाना है एमीन्स, तो पहले तो हम बना देते हैं RNH2, RN इतना भाग निकल गया, 2 हाइड्रोजन हो गए, NH2 आ गया। अब 2 ऑक्सीजन जो बची है वो ऑक्सीजन जल के रूप में निकलेगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स के रूप में निकलेगी। तो H2O लिख दिया,
अब आप ये देखें कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन तो बैलेंस करेंगे तो हमारा ये 2H2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो जाती है। यहाँ पर एक ही है तो क्या करना है, 6 हाइड्रोजन कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आर की जगह हमने किल मूलक ले लिया CS3NO2 + 6H। आपको सामान्य अभिक्रिया ये वाली तैयार करनी है। एल्किल मूलक का मान जो भी रखते चले जाओगे आपका आसानी से बनता चला जाएगा। SN/HCl ये बन जाएगा क्या, CS3NH2। क्या बना भैया, CS3NH2 यानी मेथिलेमिन बना और प्लस 2H2। अगर हम यहाँ पर C2H5 ले लें, NO2 6H तो क्या बन जाएगा, SN/HCl ये बन जाएगा C2H5NH2 + 2H2, ठीक है ना। C2H5NH2 + 2H2 ये एमीन्स बनते चले जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रोबेनिल C6H5NO2 + 6H SN/HCl उत्प्रेरक हो गया तो ये बन जाता C6H5NH2 + 2H2। ये प्राथमिक एमीन्स प्राप्त हो जाते हैं। आया समझ में। तो हमें जनरल रिएक्शन तैयार करनी होती है। जनरल मेथड अगर हम तैयार कर लेंगे तो ये हमें आसानी से बनते चले जाएंगे, ठीक है। अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं विधि नंबर 3 पर। विधि नंबर 3 है हमारी साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के अपचयन। नंबर 3 है साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड के अपचयन द्वारा यानी लिख सकते हैं बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, इन दोनों के अपचयन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, एमीन्स का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका नाम होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ठीक है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड का अपचयन कराने पर, अपचयन कराने पर एमीन्स प्राप्त होते हैं। एमीन्स प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। साइनाइड तथा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड का अपचयन कराने पर एमीन्स प्राप्त होते हैं। क्या मिलते हैं भैया, एमीन्स बन जाते हैं। आइए देखिए कैसे, RCN ये एक सामान्य अपक्रिया है, एल्किल साइनाइड बोलेंगे, ठीक है ना। इसका क्या करवाना है, अपचयन करवाना है। अपचयन यानी ये बनेगा, ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन लेना है वो बाद में हम लोग बैलेंस करेंगे, तब देख लेंगे। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हमारा उत्प्रेरक हो गया और बनेगा क्या, RCH2NH2, यानी केवल योगात्मक अपक्रिया हुई, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे।
2 हाइड्रोजन यहाँ पर और 2 हाइड्रोजन N के साथ लग गए, यानी कुल मिलाकर उधर 4 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर 4 कर देंगे। ठीक है, ये एक सामान्य क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो हमने ले लिया CH3CN मेथिल साइनाइड प्लस 4H, उत्प्रेरक यही होगा सेम टू सेम, तो ये बन जाएगा क्या CH3CH2NH2 एथिलेमीन बनता है। ठीक है ना, क्या बन जाता है, एथिलेमीन बन जाता है। और अगर हम यहाँ पर ले लेते C6H5CN यानी फेनिल साइनाइड प्लस 4H, तो ये बेंजीलेमीन बन जाता है C6H5CH2NH2, ये बेंजीलेमीन बन गया, ये एथिलेमीन हो गया, इसे हम एल्किलेमीन कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारा साइनाइड के अपचयन द्वारा क्या बनता है, एमीन्स प्राप्त होते हैं। अब चलते हैं दूसरी रिएक्शन RN ट्रिपल बॉन्ड C, RNC के साथ चलते हैं। ठीक है, ये संरचना होती है, यानी आइसोसाइनाइड की बात करते हैं। ये साइनाइड की अपक्रियाएं थी और ये वाली आप कराएंगे आइसोसाइनाइड की। ठीक है, आइसोसाइनाइड का आप चयन कराएंगे, तो देखिए क्या बनता है कि प्लस H, कैटालिस्ट वही है हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसका आप चयन करवाना है, कितने लेना है, देखिए क्या बनेगा RNH और CH3, RNH और CH3 बन जाता है ना। यानी कि ये जो थे ये 1 डिग्री थे, यानी प्राथमिक एमीन थे, और अब जो बनेंगे वो 2 डिग्री एमीन बनेंगे, यानी कि द्वितीयक एमीन बनते हैं। ठीक है ना, तो RNHCH3 बन गया। अब हम यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल हमने ले लिया CH3NC मेथिल आइसोसाइनाइड, अच्छा सॉरी बैलेंस यहाँ करेंगे तो 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं। 4 हाइड्रोजन की बात करें तो ये बन जाएगा क्या CH3NHCH3, डाईमेथिलेमीन बन गया, है ना, क्या बना भैया, डाईमेथिलेमीन बन गया। अगर हम यहाँ पर ले लेते C6H5NC प्लस 4H फेनिल आइसोसाइनाइड, तो उत्प्रेरक वही रहेगा, बन जाता C6H5NH और CH, मेथिल फेनिल साइनाइड एमीन्स, मेथिल फेनिल एमीन्स। तो ये आपके हो गए साइनाइड और आइसोसाइनाइड अपचयन द्वारा एमीन्स का निर्माण। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो पसंद करें, लाइक करें और शेयर करें। आप फायदा लें और अपने दोस्तों को भी बताएं, जिससे कि आपकी बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ठीक है ना, आप घर बैठे अपने घर में बैठकर तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम इसको साफ करते हैं और चलते हैं मेथड नंबर 4 पर। आप इसको नोट कर लीजिएगा, आपके काम आने वाली चीजें। मेथड नंबर 4 है एल्डिहाइड व कीटोन्स के अपचयन द्वारा। एल्डिहाइड व कीटोन्स के अपचयन द्वारा, लिख सकते हैं बाय रिडक्शन of aldehyde and ketones, by reduction of aldehyde and ketones, एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन द्वारा हम एमीन्स का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, जब किसी एल्डिहाइड व कीटोन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में
जब किसी एल्डिहाइड व कीटोन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, जब किसी एल्डिहाइड व कीटोन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में Na3 के साथ गर्म किया जाता है, यानी कि अमोनिया, अमोनिया मतलब कि NH3 के साथ, अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है, तो अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो एमीन्स प्राप्त होते हैं, तो एमीन्स प्राप्त होते हैं। कह रहा जब किसी एल्डिहाइड व कीटोन को, जब किसी एल्डिहाइड व कीटोन को निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकेल उत्प्रेरक के साथ अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तो एमीन्स प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे कि हमने ले लिया CH3CHO, इसका नाम क्या है, एसेटेल्डिहाइड। क्या है भैया, एसेटेल्डिहाइड, एसेटेल्डिहाइड है, और इसकी क्रिया हमें करवानी है किससे, अमोनिया के साथ, NH3 के साथ। उत्प्रेरक हमारा कौन है, निकेल उत्प्रेरक यहाँ पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये बना देगा क्या, CH3 CH2 NH2, CH3 CH2 NH2 और साथ में जो ये ऑक्सीजन परमाणु वो H2O के रूप में निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन हो जाएगा अपचयन के साथ, ठीक है। हाँ, अपचयन करवा रहे हैं ना, तो अपचयन किसके साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पर H2 और O निकल जाएगा और NH2 आपका प्राप्त हो जाएगा। ये एल्डिहाइड के द्वारा था। अब बात अगर हम करें कीटोन की बात करें तो देखिए क्या होगा। कीटोन में हमने ले लिया CH3CO, ये एसीटोन है हमारा, ठीक। और इसका आप क्रिया अमोनिया के साथ अपचयन कराएंगे तो H2O/Ni निकेल उत्प्रेरक हो जाएगा। तो ये बन जाएगा क्या, CH3NH CH3 CH2 मिस्टेक हो रहा, CH3 NH2 प्लस H2O, ये बनेगा CH3 NH2 ओके प्लस H2O, ठीक है। ये हमारा बन जाएगा 2-प्रोपेनामीन, ठीक है। तो ये था हमारा मेथड नंबर 4 और अब हम लोग चलने वाले हैं मेथड नंबर 5 पर, ठीक है। तो ये 4 मेथड्स हो चुकी हैं आपकी, अब हम चलेंगे नंबर 5 पर। नंबर 5 पर मेथड नंबर 5 है एल्कोहल से। फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से हम एमीन्स को प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, एलुमिना, एलुमिना, एलुमिना का सूत्र होता है Al2O3। क्या होता है भैया, Al2O3। एलुमिना की उपस्थिति में एलुमिना की उपस्थिति में एल्कोहल को की उपस्थिति में एल्कोहल को अमोनिया के साथ, एलुमिना की उपस्थिति में एल्कोहल को अमोनिया के साथ 633 केल्विन, 633 केल्विन ताप पर गर्म करने पर
प्राप्त होते हैं। एमीन्स प्राप्त कह रहा है एल्कोहल एल्यूमिना की उपस्थिति में, ठीक है ना, इसकी एल्यूमिना की उपस्थिति में एल्कोहलों को अमोनिया के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो एमीन्स प्राप्त होते हैं। ठीक है ना, क्या प्राप्त होते हैं? एमीन्स प्राप्त होते हैं। तो देखिए भैया ROH ये हमारा एल्कोहल हो जाता है, प्लस अमोनिया का सूत्र होता है NH3, इसको हम NH3, इसे हम HNH2 भी लिख सकते हैं। एल्यूमिना Al2O3 उत्प्रेरक है जिसको गर्म करना है 633 केल्विन ताप पर, तो इतना भाग हमारा निकल जाएगा। ठीक है ना, इतना भाग हमारा निकल जाएगा। क्या निकल रहा है? H2O आ रहा है ना, सामने आपको दिख रहा है H2O, H और OH, बचा क्या है? एमीन बचा है RNH2। जो कुछ बचा उसको सीधा सीधा लिख देंगे और एमीन्स हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है ना, ये हमारा प्राथमिक एमीन्स हो गया। अब अगर हम R का मान चेंज करते हैं, क्या करते हैं भैया? R का मान हमने रख दिया CH3OH प्लस HNH2, तो Al2O3 633 केल्विन टेम्परेचर हो गया, ये बन जाएगा, बनेगा क्या? CH3NH2 है ना, CH3NH2 बनेगा प्लस H2O, मेथिल एमीन बन गया। क्या नाम बना? इसका नाम है मेथिल एमीन। अगर हम यहाँ पर ले लेते C2H5OH एथिल अल्कोहल ले लेते तो यही अब क्रिया होनी थी HNH2, इतना भाग जैसा पहले निकला सेम कंडीशन होगी, तो ये बन जाएगा C2H5NH2 प्लस H2। अगर हम यहाँ पर बेंजील अल्कोहल ले लें C6H5CH2OH प्लस HNH2 यानी अमोनिया, तो भी वही क्रिया होनी है, सेम टू सेम रिएक्शन होनी है। बनेगा क्या? C6H5CH2NH2 प्लस H2। तो ये हमारी पांचवी मेथड थी। इसके लिए एमीन्स बनाने के लिए पांचवी जनरल प्रिपरेशन मेथड की पांचवी एमीन्स थी, विधि थी, है ना। तो इसका नाम अगर लिखे मेथिल एमीन, ये हो जाएगा एथिल एमीन, और ये हो जाएगा क्या? फेनिल मेथिल एमीन, फेनिल मेथेनामीन। ठीक, ये हमारा नाम है। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक यहीं तक, एमीन्स बनाने की केवल सामान्य विधियों तक ही पढ़ाया जाएगा। इसके आगे का टॉपिक आपका जो एथिल एमीन है वो आपका अगले टर्न पर शुरू होगा, यानी अगले पार्ट 3 में आपको मिलेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में, साथ में अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते रहिए। ठीक है, दोबारा आपको अगर अच्छे मार्क्स लाने, अच्छी प्रिपरेशन करनी है तो अनसॉल्व पेपर करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।